जी कोई साथी पढ़ ले इबारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़िद النص المشكل وهو ما لا ينال المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب لدخوله في أشكاله وحكمه التأمل فيه بعد الطلب। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि मन लम युसल्लि अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरता बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यंबगि अन युसल्ला अलैहि। वज़िद्दुन नस्स अल मुश्किल, और नस की ज़िद मुश्किल है, और वह हुवा मा ला यनालुल मुराद मिन्हु, वो है कि जिसकी मुराद ना हासिल हो जाए उससे, इल्ला बित्तअम्मुल बाद तलब, मगर गौर फ़िक्र के साथ तलब ढूंढने के बाद, तलाश के बाद, लिदुख़ूलिही फ़ी अशकालिही, उसका अपने हम शक्लों में दाखिल होने की वजह से, व हुक्मुहु, उसका हुक्म ये है अत्तअम्मुल बाद तलब, कि तलब के बाद तअम्मुल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह मुश्किल को बयान करना चाहते हैं, जो नस की ज़िद है। मुश्किल अश्कल शय से निकला है। यानी हम शक्लों में दाखिल होना, अश्कल शय, वो चीज़ हम शक्लों में दाखिल हो गई। जैसे अहराम का माना होता है इहराम में दाखिल होना। इस्तिलाही तारीफ इसकी ये है कि मुश्किल वो है कि जिसकी मुराद ना हासिल हो मगर तअम्मुल के साथ तलब के बाद। खफी की तारीफ हमने पढ़ा है कि उसमें सिर्फ तलब की ज़रूरत होती है। लेकिन चूँकि इसमें खफी की बनिस्बत खिफा ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें तलब के बाद तअम्मुल की भी ज़रूरत होती है। इसकी हिस्सी मिसाल तो आप यूँ समझे कि खफी की मिसाल तो ये है कि कोई शख्स अपने इलाके से भागकर कहीं और चला जाए, तो बस उसको तलब किया जाएगा, तलाश किया जाएगा सिर्फ। समझ आ? लेकिन मुश्किल की मिसाल ये है कि कोई शख्स भाग कर
अपने हम शक्लों में दाखिल हो जाए। लिबास वगैरह तब्दील करके अब इसको पहले तलाश किया जाएगा कि कहाँ पर है, ढूंढा जाएगा। उसके बाद फिर तअम्मुल की ज़रूरत पड़ेगी तलब के बाद। कि इनमें है कौन सा वो, समझ आ गई कि नहीं आई? चूंकि नस में ज़ाहिर के बनिस्बत ज़ुहूर ज़्यादा होता है, इसलिए जो उसकी ज़िद है मुश्किल, उसमें भी खफ़ी की बनिस्बत खिफा ज़्यादा होता है। इसकी मिसाल कुरान पाक की आयत है, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं, अपने खेती के पास आओ, जिस तरह चाहो। अब इसमें लफ्ज़ अन्ना, इसमें इश्काल पैदा हो गया। पहले तो हम इसकी माना मालूम करेंगे। तो इसके माना हमने मालूम किए, हमें पता चला कि इसके दो माना हैं। एक माना है अन्ना बमाना आईना, और दूसरी माना इसके है अन्ना बमाना कैफा। अन्ना बमाना आईना, ये भी कुरान पाक में मज़कूर है। सूरह आले इमरान में है ना,
कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की कफ़ालत कर रहे थे तो जब बाहर जाते थे तो बाहर से लॉक लगा के ताला लगा कर जाते थे। फिर जब अंदर आते थे उस हुजरे में तो ख़ुद अपने हाथों से ताला खोलते थे और देखते थे कि हर किस्म का फल पड़ा हुआ है, बेमौसम फल भी पड़ा हुआ है। मसलन सर्दियों में आम या तरबूज, समझ आ। तो फरमाते कि अन्ना लकी हाता, यानी मिन ऐना लकी हाजा, ये कहाँ से आपके पास आया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो कहती है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब किताब के रिज़्क़ देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत मरियम को अल्लाह ताला बेमौसम फल दे सकता है, उस वक्त उनकी उम्र 100 साल के लगभग थी। तो यही सोचा कि मुझे भी अल्लाह ताला इस उम्र में औलाद दे सकता है, इसलिए कि इस उम्र में औलाद मांगना ये भी बेमौसम फल मांगने वाली बात है। समझ आ गई। तो एक तो बमाना आए और दूसरी माना इसकी क्या है, बमाना कैफा, ये भी कुरान पाक में आता है। अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, हज़रत मरियम ने कहा कि मेरी औलाद कैसे पैदा हो सकती है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके साथ गुफ्तगू की तो मुझे तो किसी बशर ने हाथ ही नहीं लगाया, वलम अकु बग़िया, और मैं बदकार भी नहीं हूँ कि मैंने कोई गलत काम किया हो, कोई गलत औलाद हो। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का फ़ैसला देखो। तो हमारा कैसा भी आता है। अब अगर अन्ना बमाना आईना हो तो ये उमूमी मकान का तकाज़ा करता है। यानी जिस जगह से भी तुम चाहो अपने बीवी के पास आ सकते हो। कुबर में हो या दुर्र में हो, इसका मतलब ये कि जहाँ से चाहो ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो इससे लवातत फिर दुबुर का जवाज़ मालूम हो रहा है। और अन्ना बमाना कैफ़ा अगर हो
तो ये अमूमी अहवाल का तकाज़ा करता है। अमूमी अहवाल इस सूरत में मतलब ये होगा कि रास्ता तो एक ही इस्तेमाल करना है, यानी क़ुबुल आगे का रास्ता। अलबत्ता उसके लिए हालत कोई भी इख्तियार की जा सकती है, लेट कर बैठ कर कोई भी हालत हो, लेकिन हालत तो कोई भी हो लेकिन रास्ता एक हो। अब यहाँ पर कौन सा माना मुराद है, तो तअम्मुल किया जाएगा। हमने तअम्मुल किया, गौर फिक्र किया, तो पता चला कि यहाँ पर अन्ना बमाना कैफा है। क्योंकि एक करीना तो इसका ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है निसाउकुम हर्सुल लकुम, बीवियों को हर्स कहा है। हर्स तो हर्स किसे कहते हैं? खेती को कहते हैं। तो खेती तो क़ुबुल में होती है, दुबुर में नहीं होती। क्योंकि बच्चा तो क़ुबुल से पैदा होता है ना, दुबुर से तो नहीं होता। तो ये बच्चा खेती है, क्या नाम है, फसल है, खेती है। जो तुम बीज बोते हो, जो तुम काश्तकारी करते हो, तो इसकी फसल है। दुबुर तो फर्ज है, हर्स नहीं है। गंदगी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा करीना ये है कि इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, कि तुम अपनी बीवियों के पास जाओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म किया है। अगर अन्ना बमाना ऐना हो फिर तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो हर जगह से जा सकते हो ना, हर जगह पे जा सकते हो। लेकिन इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर ऐना बमाना क्या है, कैफा है, कि एक ख़ास जगह है, एक ख़ास रास्ता है, उसको इस्तेमाल करना है। अमूम मकान मुराद नहीं है, वगरना पर ये कहने की ज़रूरत नहीं थी।
समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, बाज़ औक़ात माना में खिफा और उमूम की वजह से भी इश्काल पैदा होता है। मसलन कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, कि जब तुम जुनबी हो तो अच्छी तरह तहारत हासिल करो। अब जो इंसान का मुंह है, मुंह, फम, इसके बारे में इश्काल पैदा हो गया कि इसकी तहारत का क्या हुक्म है। इसको भी धोना है कि नहीं? इश्काल पैदा हो गए। इश्काल की वजह ये है कि मुंह की दो जिहतें हैं। एक जहत के एतबार से इसकी हैसियत बातिनी जिस्म की है। बातिनी जिस्म जैसे इंसान के जिस्म के अंदर जो आज़ा है ना, हलक वग़ैरह, इसी तरह इसकी भी यही हैसियत है। यही वजह है कि अगर दौरान रोज़ा कोई थूक निकलता है तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। इसलिए कि जिस्म के अंदर ही बातिन जिस्म में एक उज़ू से दूसरे उज़ू में चीज़ मुंतकिल हो रही है, जा रही है। बाहर से कोई चीज़ दाखिल नहीं हो रही। और रोज़ा फासिद होता है किसी चीज़ का बाहर से दाखिल होने की वजह से। अल-फित्रु मिम्मा दखल, एक ज़ाब्ता है ना
कि अलवुज़ू मिम्मा खरज वल फित्र मिम्मा दखल, कि वुज़ू टूटता है जिस्म से किसी चीज़ के खारिज होने की वजह से, बाहर आने से, और रोज़ा फासिद होता है बाहर से किसी चीज़ का अंदर जाने की वजह से। और दूसरी जहत मुंह की ये है कि इसको ज़ाहिरी जिस्म की हैसियत हासिल है। जैसे जिस्म की बाकी आज़ा है ना, हाथ, पाँव, कान वगैरह, इसको भी यही हैसियत हासिल है। यही वजह है अगर कोई सिर्फ मुंह में चीज़ रखता है, अंदर निगलता नहीं है हलक की तरफ, तो सिर्फ मुंह में चीज़ रखने से रोज़ा फासिद नहीं होता। तो रोटी मुंह में रख ली, बिस्कुट रख लिया, सलेंटी रख ली, चॉकलेट रख ली, लेकिन ज़र्रात हलक की तरफ नहीं गए तो रोज़ा फासिद नहीं होता। कुल्ली कर ली, मुंह डाला, मुंह में पानी डाला, फेंक दिया, फासिद नहीं होता रोज़ा। जिस तरह ज़ाहिरी जिस्म पर अगर पानी डालते हैं, हम नहाते हैं, वज़ू करते हैं रोज़े के दौरान, रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरह अगर मुंह में कोई चीज़ डाली जाए तो भी रोज़ा फासिद नहीं होता। अब ये इश्काल पैदा हो गया कि मुंह का हुक्म क्या है। तो तहारत कुबरा में यानी गुस्ल में तो इसको ज़ाहिर जिस्म में शुमार किया है। यानी जिस तरह बाकी जिस्म को धोना ज़रूरी होता है, इसी तरह मुंह को धोना भी ज़रूरी होगा। यही वजह है कि गुस्ल में कुल्ली करना क्या है, फ़र्ज़ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
और चूँकि इसके बारे में आते हैं कुंतुम जुनुबन फत्तगरू, जब तुम जुनबी हो तो तहारत अच्छी तरह हासिल करना। तो इसलिए ये हुक्म है कि गुस्ल में मुँह धोना भी ज़रूरी होता है। और तहारत सुग़रा में यानी वज़ू में इसको बातिनी जिस्म में शुमार किया है। यानी जिस तरह वज़ू में बातिनी जिस्म की किसी उज़ू को धोना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह मुंह को धोना भी ज़रूरी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? चेहरा धोना, ठीक है, और कोहनी तक कोहनी समेत हाथ धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना। मुंह का जिक्र इसमें है नहीं। अच्छा, वज़ू में वाजिबात कितने हैं? जी, पक्की गल है, टक्की गल है, सोच लो। कोई 3.5 4.5 वाजिबात अगर हों, कोई 1.5, कोई आधा पहिया, बिल्कुल नहीं जी। 1 चटांग, वो भी नहीं है। अच्छा, तो चूँकि मुँह की 2 हैसियतें हो गई ना, ज़ाहिर जिस्म और बातिन जिस्म, तो तहारत कुबरा में उसको ज़ाहिर जिस्म शुमार करके उसको धोने का हुक्म दिया, और तहारत सुग़रा में, पहले तहारत कुबरा भी नहीं बोला कि तहारत सुग़रा बोला, हाँ, और तहारत सुग़रा वज़ू में इसको बातिन जिस्म शुमार करके इसके धोने का हुक्म नहीं है। इसकी दोनों हैसियतों पर क्या हो गया? अमल हो गया। समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई या आई गई? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।